फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं संजीव कुमार सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल एसके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इसमें मैथमेटिक्स में फंक्शन सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें ये आज इसका छठा वीडियो है। इसके पहले डोमेन, रेंज, इवन आर और फंक्शन का परिचय एक अलग अलग वीडियो आ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पीरियाडिक फंक्शन। देखिए, पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। जैसे कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर खींचे, एक निश्चित इंटरवल के बाद ग्राफ बार बार रिपीट करे, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियाडिक फंक्शन। जैसे साइन एक्स का ग्राफ हुआ, कास एक्स का ग्राफ हुआ, सारे ट्रिग्नोमेट्री जितने भी हैं वो पीरियाडिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लो कि एफ एक्स कोई फंक्शन है और टी कोई पॉजिटिव नंबर है, टी ग्रेटर देन 0, टी इज ए पॉजिटिव नंबर। इफ एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स इज ए पीरियाडिक फंक्शन। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि एक निश्चित इंटरवल टी के बाद ये फंक्शन लौट आए, रिपीट कर रहा है एफ एक्स प्लस टी। या ऐसा भी हो सकता है एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2t इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3t इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हम देख रहे हैं एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स प्लस 2t इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स प्लस 3t इज इक्वल टू एफ एक्स। ये पीरियाडिक फंक्शन होगा। और ये जो t है 2t 3t इसका पीरियड होता है, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल पीरियड होता है जो सबसे लीस्ट होता है। इसीलिए हम लोग जब फंडामेंटल पीरियड की बात करते हैं तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात होती है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, तो उस केस में अगर ये ऐसा कोई केस है, अगर इसमें कोई पूछे व्हाट इज फंडामेंटल पीरियड, तो आप कहोगे टी इज ए फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम या पी लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहते हो, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, क्या ये पीरियाडिक है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए एक तो तरीका है साइन एक्स प्लस टी एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स प्रूव करके। तो एक तरीका तो आप ऐसे कर सकते हो कि साइन एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स प्लस 4 पाई इज आल्सो साइन एक्स। तो ये पीरियाडिक फंक्शन है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है हर एक 2 पाई पर, हर एक 4 पाई पर, हर एक 6 पाई पर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए पीरियाडिक फंक्शन है। लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, इसका फंडामेंटल पीरियड वो होगा जो सबसे लीस्ट पीरियड होगा। तो सबसे लीस्ट पीरियड इसका 2 पाई है, इसलिए साइन एक्स का पीरियड, फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, अगर हम इसका ग्राफ खींचें, साइन एक्स का ग्राफ खींचा जाए, जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। इसी तरह लेफ्ट साइड में भी होगा। यहां अगर ध्यान से देखो तो इसकी एक कंप्लीट साइकिल यहां से यहां तक है,
ये कंप्लीट साइकिल हो गया 0 से 2 पाई। हर एक 2 पाई पर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। एक तरीके से ये देखा जाए तो हर एक 2 पाई पर ये अपने आप को फिर अगले 2 पाई पर फिर ये रिपीट कर लेगा, फिर इसी तरह से फिर अगले 2 पाई पर ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई इस तरीके से आप देख सकते हो। दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो कि ये 4 पाई का अगर हम इंटरवल बनाए तो 4 पाई फिर अगेन 4 पाई, इस तरीके से भी अपने आप को ये रिपीट कर रहा है। लेकिन हमको लेना कौन सा है, जो सबसे लीस्ट हो, सबसे छोटा हो। तो इसमें ध्यान देना होता है कि सबसे जो छोटा वाला होता है उसी को लेते हैं। तो ये 2 पाई पर रिपीट करेगा, 4 पाई पर रिपीट करेगा, 4 पाई पर रिपीट करेगा, 6 पाई पर रिपीट करेगा अपने आप को, 8 पाई पर रिपीट करेगा। लेकिन हमको कौन सा लेना है, जो सबसे छोटा होगा। इस तरीके से हमको पीरियाडिक फंक्शन की जांच करनी होती है। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स हैं और वो सारे रूल्स हम अभी आपको 1 बाय 1 बताते हैं। ओके, देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी। यहाँ पर कुछ चीजें, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इनको आपको याद रखना है कि साइन एक्स, कास एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये पीरियाडिक होते हैं ओवर 2 पाई। ये एकदम याद रखिए। ये जो 6 आपके मेन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कास, सेक, कोसेक, ये याद रखिए 4 पीरियाडिक होते हैं 2 पाई पर। और tan एक्स, काट एक्स, ये हर एक पाई के बाद रिपीट करते हैं, तो ये इसका पीरियड होता है पाई। तो ये एकदम अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ती है। साइन, कास। अब याद रखने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे याद रखोगे। केवल अगर आप इसमें इन चारों में साइन और कास का याद रखो, तो साइन कास दोनों का पीरियड 2 पाई। एक चीज यहाँ ध्यान दो कि इफ यहाँ चौथी प्रॉपर्टी है जो हमने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। इफ एफ एक्स हैज ए पीरियड ऑफ टी, देन 1 बाई एफ एक्स और अंडर रूट एफ एक्स आल्सो पीरियड ऑफ टी। तो इसके हिसाब से अगर आपको साइन एक्स का पीरियड मालूम है, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। तो 1 अपॉन एफ एक्स का भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। मतलब कोसेक एक्स का भी पीरियड 2 पाई होगा। इसी तरह से कास एक्स का पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। तो 1 अपॉन कास एक्स, 1 अपॉन कास एक्स का भी पीरियड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कास एक्स में सेक एक्स, सेक एक्स का भी पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। इसी तरह से tan x और cot x में, अगर tan x का आपको याद है, tan x का पीरियड अगर पाई है, या तो आप ग्राफ खींच कर जानते रहो, नहीं तो tan x का पीरियड अगर पाई है, या tan पाई प्लस एक्स इजकल टू, इस हिसाब से याद रखो, इजकल टू tan x, या cot पाई प्लस एक्स इजकल टू cot x, ये अगर याद है तो भी चलेगा। अदरवाइज आप ऐसे समझो कि tan x का पीरियड अगर पाई है तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एफ एक्स cot x हो जाएगा, उसका भी पीरियड पाई है। ये सब आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। जैसे tan पाई प्लस एक्स इजिकल टू tan एक्स, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड का मतलब फंडामेंटल पीरियड। इसी तरह काट का, ये आपको याद रखना है। फिर साथ ही साथ हमने एक चीज और यहाँ चौथे में देखो क्या लिखा है, अंडर रूट एफ एक्स। इसका मतलब अंडर रूट साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, जो साइन एक्स का पीरियड होगा, मतलब इसका पीरियड 2 पाई होगा। इसी तरह से अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट सेक एक्स, अंडर रूट कोसेक एक्स, इन सब का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई, सेम पीरियड होगा। याद रखिए, जो अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो 1 अपॉन एफ एक्स और अंडर रूट एफ एक्स, ध्यान से समझना है इसको, इसका भी पीरियड वही होगा, टी ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चौथा आपका हो गया। आ जाइए, चौथा और पहला एक साथ आपका हो गया, पहला और चौथा हो गया। दूसरे में क्या है, दूसरा और तीसरा, ये देखिए दूसरे में क्या है, इफ फंडामेंटल पीरियड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज टी, then fundamental period of y is equal to f ax plus b is t upon mod a। यहाँ ध्यान दो, ये f x सिर्फ x का, जो x की जगह अगर हम ax plus b आ रहा है तो b से अफेक्टेड नहीं होगा, ये सिर्फ x के कोफिशिएंट से अफेक्टेड होता है। कोफिशिएंट का मॉड ले लेंगे और उसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो, इसको ऐसे समझो कि यहीं पर देखो, अगर मान लो हमको पता है कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो कोई कहे साइन 2x का पीरियड क्या होगा, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2, क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 2 पाई अपॉन 2, इसका हो गया पाई। आसान है। इसी तरह से
अगर मान लो ऐसे ना होकर ऐसे होता sin 2x प्लस 3, sin 2x प्लस 3, तो क्या होगा? अब इस 3 से कोई अफेक्टेड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ x के कोफिशिएंट से अफेक्टेड होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेम आंसर आ जाएगा इसका 2π/2 दैट इज पाई। ठीक है, इसका इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये रूल आपको ये याद रखना है कि अगर fx का पीरियड t है देन f(ax + b) का पीरियड क्या हो जाएगा? t/mod a। ठीक है, और इसके बाद एक ये है ए कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियाडिक। जितने कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो पीरियाडिक होते हैं, बट डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड पीरियड। लेकिन उसका पीरियड हमको कंफर्म नहीं पता होता है या क्लियर नहीं होता है, तो बट वे पीरियाडिक होते हैं। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन पीरियाडिक तो होते हैं लेकिन उसका हम फंडामेंटल पीरियड नहीं निकाल सकते हैं। जैसे fx = 2, fx = 3, fx = 4। ठीक है, जैसे मान लो y = fx = 2, तो y = 2 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये देखो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 2, ये देखो ये रिपीट तो कर रहा है अपने आप। ठीक है, इसलिए ये पीरियाडिक होगा, बट इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा ये वेल डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इसका हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अभी इसके हम ये कुछ रूल हो गए, इसके बाद कुछ रूल और आपको बता रहे हैं। ओके, देखिए रूल नंबर 5, इफ fx and gx is periodic then fx plus gx need not be periodic। इसका मतलब है कि अगर fx और gx पीरियाडिक फंक्शन है, ये जरूरी नहीं है कि fx प्लस gx पीरियाडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक एग्जांपल के रूप में आप लिख लो, जैसे fx = sin x और gx = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। sin x का पीरियड 2π है और gx का पीरियड जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड ये पीरियाडिक होता है, इसका पीरियड 1 होता है। तो अभी आगे आपको बताएंगे कि इसका एलसीएम लेके हम लोग निकालते हैं। अगर इस तरह से, अगर अभी एक रूल और आपको आगे इसके आगे बताते हैं, जैसे एक फंक्शन है fx जिसका पीरियड t1 है, दूसरा फंक्शन है जिसका पीरियड t2 है, और अगर वो दोनों इवन और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो उस अवस्था में उनका हम एलसीएम ले लेते हैं, उन दोनों का अलग अलग। जैसे यहाँ पर इसका पीरियड 2π है, इसका पीरियड 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड 1 होता है। अभी हम आपको बताते हैं। sin x का 2π होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका जब भी आप ग्राफ खींचते हैं तो ये 0 इस तरह से चलता है। देखो ये हर एक 1 यूनिट के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका पीरियड 1 हो जाएगा, इसका पीरियड 2π, इसका पीरियड 1। और अगर एक इरेशनल है और एक रेशनल है तो हम उसका एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। ये अभी हम आगे जस्ट इसके बाद अभी और डिस्कस करते हैं। इस तरह से आपको एक एग्जांपल हो गया कि अगर fx और gx पीरियाडिक है तो जरूरी नहीं कि fx प्लस gx पीरियाडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बाद ये देखिए छठा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे फंडामेंटल पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, ये ब्रैकेट आपको मालूम है क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ब्रैकेट है किसके लिए? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फंडामेंटल पीरियड इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता है। लॉग, एक्सपोनेंशियल, कोई रेडिकल साइन, अंडर रूट, सिग्नम फंक्शन एटसेट्रा, इन सब पर वो डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर जो फंक्शन है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो इसकी बात करते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो अगर कोई कहे ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर सेक एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर कोसेक एक्स, अगर इसका कोई पूछे कि फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, तो ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर पर डिपेंड नहीं करेगा, सीधे साइन, कोस, कास, सेक और कोसेक पर डिपेंड करेगा। और साइन का, कास, सेक, कोसेक का पीरियड होता है 2, फंडामेंटल पीरियड 2π, तो इसका भी फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा? 2π हो जाएगा। इसी तरह से हम और भी ले सकते हैं। सेम चीज को हम कहाँ लिखते हैं? जैसे साइन एक्स हो गया,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, यहां से लेकर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोसेक एक्स, इसका भी फंडामेंटल पीरियड क्या होगा 2 पाई, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ साइन एक्स पर करता है। ठीक है, इसी तरह से लॉग, तो जैसे अगर हम ले लें लॉग साइन एक्स से लेकर लॉग कोसेक एक्स, तो हमको लॉग पर डिपेंड नहीं करेगा, इस लॉग पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इन सब का फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, इसी तरह से और भी आप देख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे आ गया, तो अगर कहा जाए ई पावर साइन एक्स, इसका पीरियड निकालो, फंडामेंटल पीरियड, तो ई पर डिपेंड नहीं करेगा, सीधे सीधे इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, साइन पर डिपेंड करेगा। इसी तरह से अंडर रूट वाला तो आपको बताए थे, अंडर रूट साइन एक्स होगा, अंडर रूट कॉस एक्स होगा, तो क्या होगा, उसी तरह से जो साइन का होगा वही होगा अंडर रूट साइन एक्स का। लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, रेडिकल साइन हो गए। सिग्नम फंक्शन में भी इसी तरह सिग्नम कॉस एक्स, मान लो सिग्नम कॉस एक्स का कोई फंडामेंटल पीरियड पूछ दिया, तो इस सिग्नम से कोई मतलब नहीं है, आप सीधे लिखो कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया 2 पाई। इसी तरह से मान लो अगर ऐसे ना होकर ऐसे होता, ई पावर सिग्नम लॉग ऑफ कॉस एक्स, देखो अब ऐसे इतना बड़ा सा बना दिया गया है, देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन है नहीं डरावना, क्योंकि पीरियड जो है इस पर डिपेंड नहीं करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ cos x पर डिपेंड करता है, कि इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया 2 पाई। ठीक है, इस तरह से। इसमें एक नोट और आप समझते रहिए कि जैसे अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, cos ऑफ cos इनवर्स एक्स है, ये पीरियाडिक नहीं होते हैं, ध्यान रखना है आपको। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, cos ऑफ cos इनवर्स एक्स, ये नॉन पीरियाडिक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज भी आपको याद रखना है। इसी तरह से बट अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो उस पीरियाडिक होगा, उसका भी पीरियड वही होगा। यहां पर देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, cos इनवर्स cos एक्स, यहां से फिर इसी तरह से सेक इनवर्स सेक एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये सारे पीरियाडिक हैं और इनका पीरियड वही होगा जो साइन cos सेक कोसेक का होगा, मतलब 2 पाई होगा। ठीक है, इस तरह से ये आप देखिए। इसके बाद आपको एक रूल और बताते हैं, देखिए जैसे अगर मान लो साइन cos सेक कोसेक का पीरियड आपको पता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स हो, साइन क्यूब एक्स हो, साइन पावर 4 एक्स हो, इस प्रकार से हो, तब इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, उसके लिए आप उसको समझना है कि अगर साइन पावर एन एक्स, कास पावर एन एक्स, सेक पावर एन एक्स, कोसेक पावर एन एक्स में अगर n ऑड है, ध्यान से देखो, इफ n इज ऑड, ऑड का मतलब साइन एक्स, ऑड का मतलब क्या हुआ, जैसे साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन पावर 5 एक्स, इस टाइप से हो, तब इसका पीरियड वही रहेगा जो साइन एक्स का पीरियड है। बट अगर n इवन हो, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स, साइन पावर 4 एक्स, cos पावर 4 एक्स, साइन पावर 6 एक्स, n यहां पर अगर इवन हो जाए तब इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई। जैसे मान लो इसी तरह से tan पावर n एक्स, cot पावर n एक्स है, तो इसका तो फंडामेंटल पीरियड वही होगा जो tan x और cot x फॉर एवरी ईयर। एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, तो अब आप देखो इसको क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ n क्या है, इवन है, तो अगर n इवन है तो इसका पीरियड क्या होगा पाई। अब अगर इसको और क्लियर करना चाहते हो तो साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x बाई 2, दैट इज 1/2 माइनस 1/2 cos ऑफ 2x, ये हो गया। साइन स्क्वायर एक्स की जगह इतना लिख सकते हो। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें जब हम इसका फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे तो इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। cos का पीरियड होता है 2 पाई और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ हम इसका क्या लिख सकते हैं 2 पाई, और x के कोफिशिएंट से हमको मॉड ऑफ x कोफिशिएंट से डिवीजन कर देना है, तो 2 पाई बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा ये पाई, इसीलिए देखो यहाँ पर पाई लिखा हुआ है। इसी तरह साइन पावर 4x को चेंज करना होगा, तो आप साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर करके फिर उसको निकाल कर फिर निकालोगे, तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हो।
या साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई इजकल टू साइन एक्स, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये आपको हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि जब साइन कास सेक कोसेक के पावर में ऑड हो तब तो वही रहेगा, बट अगर इवन हो जाएगा तो बाई 2 हो जाएगा, मीन्स पाई हो जाएगा। कैसे हुआ, इस तरह से आपको बता दिया। इसी तरह से आप साइन क्यूब एक्स का निकाल सकते हो। साइन क्यूब एक्स को कैसे निकालोगे, पहले साइन 3x का फार्मूला आपको पता है। साइन 3x का फार्मूला से आप साइन क्यूब एक्स निकाल लीजिए और फिर आपको साइन क्यूब एक्स का आपको निकलेगा तो 2 पाई ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद रखना है कि क्या होता है इसमें। और टेन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स हो चाहे टेन क्यूब एक्स हो, काट स्क्वायर एक्स हो काट एक्स, इन सबका पीरियड क्या होगा, पाई होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और रूल आप देख लीजिए। एक प्रॉपर्टी और, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। कि मान लो एफ एक्स और जी एक्स पीरियाडिक फंक्शन है और दोनों में एफ एक्स का पीरियड t1 है और जी एक्स का पीरियड क्या है, t2 है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का क्या पीरियड होगा, इसको हम दो तरीके से देखेंगे। यहाँ आपको समय बचाने के लिए लिख दिया गया है। पहला देखो कि एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों का पीरियड अलग अलग है। तो पहला केस ये बन रहा है कि हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। लेकिन कब, इफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज नॉट इवन फंक्शन, दोनों इवन फंक्शन न हो तब दोनों का एलसीएम ले लो, जो आंसर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स इवन फंक्शन हो और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भी हो, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टेन का कॉट होता है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो और साथ में इवन फंक्शन हो तो एलसीएम आप t1 t2 का हाफ कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से दूसरे तरीके से आप इसको कैसे समझ सकते हो कि अगर हम एलसीएम पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज एलसीएम ऑफ t1 t2, हम यही लेंगे इफ एफ एक्स एंड जी एक्स कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड बाई एडिंग ए लिस्ट पॉजिटिव नंबर लेस देन एलसीएम ऑफ t1 t2। अगर मान लो एलसीएम निकालने पर 2 पाई आ गया, लेकिन अगर हम 2 पाई से कोई छोटी वैल्यू भी अगर ऐसा हम निकाल सकें जिसको ऐड करने पर वह उसकी वैल्यू सेम आने लगे, तब हम वो जो छोटा वाला वैल्यू है वही वाला तब उसका पीरियड हो जाएगा, न कि 2 पाई। इस पर अभी हम आपको एग्जांपल लेके समझाएंगे। एक चीज छूट गया था, जैसे मॉडुलस मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टाइन एक्स, मॉड कॉट एक्स, ये सब जितने भी फंक्शन हैं तो इनका भी आप पीरियाडिक फंक्शन निकालते हो। जैसे मॉड साइन एक्स, अगर साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई, लेकिन मॉड साइन एक्स का, मॉड कॉस एक्स का क्या होगा, तो इसका भी आप देखो ध्यान से, अगर आपको पता हो तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो इस तरह से ये इसका ग्राफ बनता है। तो पीरियड, फंडामेंटल पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये कितने पर रिपीट कर रहा है, पाई पाई पाई। तो जो मॉड ले लेते हैं तो ये जितने भी हैं सबका मॉड ले लेंगे, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड कॉट एक्स, मॉड सेक एक्स, ये सबका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। ये याद रखिएगा कि अगर हम मॉड ले लेते हैं तो इसका पीरियड पाई होता है। अब ये दोनों रूल आपको हम समझाते हैं कैसे, इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एलसीएम किसका किसका हम निकाल सकते हैं। पहले ये समझो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, मान लो इसका एलसीएम निकालना हुआ तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका है, जो न्यूमरेटर में है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ ए सी ई अपॉन एस सी एफ ऑफ बी डी एफ, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाता है। साथ ही साथ आप ये समझिए कि रेशनल का रेशनल के साथ हम एलसीएम निकाल सकते हैं, इरेशनल का इरेशनल के साथ एलसीएम निकाल सकते हैं, बट रेशनल और इरेशनल का एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट ए 3x प्लस कॉस
x/3। तो इसको देखो, काट और कास, यहां ये इवन फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये इवन फंक्शन नहीं है और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है। तो इसका क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे इसका हम, तो दोनों का अलग अलग पहले क्या निकाल लें, दोनों का अलग अलग पहले पीरियड निकाल लेते हैं और फिर उनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, काट 3x इसका पीरियड हो जाएगा, काट का क्या होगा, tan काट पाई होता है, tan काट का, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है तो ये हो जाएगा पाई/3। याद रखिए, साइन कास सेक कोसेक का 2 पाई, tan काट का पाई, और इसका हो जाएगा कितना होगा, कास का पीरियड 2 पाई, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1/3, हो जाएगा 2 पाई अपान 1/3 इज इक्वल टू 6 पाई। तो हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ 6 पाई का मतलब 6 पाई/1, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पाई 6 पाई, इसका एलसीएम, तो ये पाई और 6 पाई एलसीएम जो दोनों से कट जाए, तो पाई और 6 पाई का एलसीएम हो जाएगा 6 पाई अपान, यहाँ देखो ये 3 है और यहाँ 1 है, 3 और 1 का एचसीएफ 1 होगा, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ जाएगा 6 पाई, इसका तो आसानी से निकल गया। लेकिन दूसरा अगर हम लें इस तरीके से, देखो कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो fx इज इक्वल टू मॉड साइन x प्लस मॉड कास x, मॉड साइन x प्लस मॉड कास x। तो यहाँ अभी आपको बताया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका मॉड ले लेंगे, तो जब मॉड लेते हैं तो उसका पीरियड क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। तो इस नियम से अगर हम चलें कि अगर एलसीएम आप T1 T2 रहे तो सीधे सीधे एलसीएम ले लें, तो पाई और पाई, ऐसे तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम पाई पाई, इसका एलसीएम आ जाएगा पाई, तो ये इसका आंसर होना चाहिए ए, पाई होना चाहिए, बट पाई नहीं होगा। कैसे नहीं होगा इसको आप समझो, इसको आप दोनों तरीके से समझो। एक तो आपको ये देखना है कि मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस दोनों इवन फंक्शन है। तो उस केस में कि अगर इवन फंक्शन हो और कॉम्प्लीमेंट्री हो, तब क्या होगा, हाफ एलसीएम ऑफ T1 T2 हो जाएगा। मतलब यहाँ आंसर हो जाएगा हाफ एलसीएम पाई पाई, तो इसका पाई पाई का एलसीएम पाई, तो आंसर क्या आ गया, पाई/2। एक तरीका तो आपको ये समझ में आ गया कि हम कैसे देखते हैं, अगर दो फंक्शन है जिनके अलग अलग पीरियड हैं तो हम कैसे कैसे इसको देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसी क्वेश्चन को अगर देखा जाए कि f पाई प्लस एक्स अगर हम निकालें, तो आप देखोगे तो सेम यही आंसर आएगा, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कास एक्स, साइन पाई प्लस एक्स कास पाई प्लस एक्स, दोनों का आंसर ही आ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि f पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। बट हमको ये देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, जो इस पीरियड पाई से भी छोटा है और जिस पर ये इसकी वैल्यू क्या यहाँ पर लिखा है, कांट इंटरचेंज, वैल्यू चेंज न हो। तो अगर यहाँ पर हम निकालें इसका पाई/2 प्लस एक्स कर दें, f पाई/2 प्लस एक्स कर दें, तो देखो क्या हो जाएगा, मॉड साइन पाई/2 प्लस एक्स प्लस मॉड कॉस पाई/2 प्लस एक्स, और आपको पता है कि मॉड साइन पाई/2 प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, साइन 90 प्लस सीटा का सीटा, और यहां भी हो जाएगा, यहां साइन एक्स हो जाएगा, बोलो। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा मॉड कॉस एक्स प्लस यहां आ जाएगा मॉड साइन एक्स। अगेन आप देखो तो फिर से पाई/2 प्लस एक्स रखने पर ये अगेन वही चीज आ गया, मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स मींस मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स आ गया। तो इसका मतलब इस पाई से छोटा एक वैल्यू पाई/2 हमको मिल रहा है, जिस पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड पाई/2 होगा, न कि पाई होगा।
डायरेक्ट हम एलसीएम लेकर पाई पाई करके पाई नहीं लिख देंगे, ये छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे। एक इवन और कॉम्प्लीमेंट्री की बात ध्यान रखेंगे, या ऐसा कोई नंबर हम सोचेंगे क्या उसको रखने पर उससे छोटा जो एलसीएम लेने पे आ रहा है T1 T2 का, क्या उससे भी छोटा कोई पॉजिटिव नंबर है जिसको लेने पर सेम वैल्यू आ रही है, एफ एक्स आ जा रहा है या एफ एक्स प्लस जी एक्स आ जा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस छोटी वाली वैल्यू को लेंगे, न कि वो बड़ी वाली वैल्यू को। तो इस प्रकार से इसको, ये छोटी सी चीज़ है, इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और होता है कि कभी कभी कोई, इसके बाद आप समझिए कि जैसे मान लो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब अगर हम इसका साइन स्क्वायर एक्स का देखें, कास स्क्वायर एक्स का देखें और दोनों का फिर एलसीएम निकालें, तो आप एक बात का ध्यान रखना है, उस तरह से आप अगर यह कोई भी क्वेश्चन आइडेंटिटी हो और वह किसी कांस्टेंट में चेंज हो जा रहा हो, तब हम उस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। तब हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, ये क्या होता है, ये आपका 1 हो जाता है। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना है, तब आप यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन के लिए आपको हमने पहले शुरू में ही बता दिया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा और इसी से आपको पीरियाडिक फंक्शन समझ में आएगा। अब ये रूल हो गए और इस पर आप देखिए, अगर आपको इस पर और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो एक क्वेश्चन का अलग से और वीडियो बनाया जा सकता है, उसको हम बना देंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।